आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए किसी भाई बंधु ने दार्शनिक शब्द का एक प्रश्न रखा है। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए आपके कुछ पूछे गए प्रश्नों के आधार पे जिन प्रश्नों पर एक वीडियो बनाना हम एक आवश्यक समझ लेते हैं। देखिए कभी-कभी कुछ प्रश्नों का उत्तर तो एक ही पंक्ति में होता है और कभी-कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालना ज़रूरी होता है और ऐसे प्रश्न जो सब मनुष्यों के हितकारी होते हैं, उन प्रश्नों के आधार पे ही हम फिर उसको एक वीडियो का रूप देते हैं। और जब हमारे पास कभी कोई प्रश्न नहीं होता तो हम किसी विषय को या कभी-कभी कुछ दार्शनिक कथन पर भी हम चर्चाएँ करते हैं। उसी दार्शनिक कथन को ही ध्यान में रखते हुए किसी भाई बंधु ने दार्शनिक शब्द की ही एक अर्थ, एक भावार्थ समझाने का एक अनुरोध किया। देखिए संसार में दार्शनिक स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप कार्य के पीछे छिपे हुए कारण को खोजते हो। हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से जो हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो 2750 के आसपास जो हमने वीडियो प्रसारित की है, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम प्रकृति के 3 गुणों की एक रहस्यमय स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक गूढ़तम ज्ञान से जुड़ा है, एक रहस्यमय स्थितियों को। जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों को ही एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है। देखिए ऊपरी-ऊपरी स्तर पर तो देखिए गीता में भी कुछ साधारण परिस्थितियों में प्रकाश डाला गया कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए तीनों ही गुणों को एक महत्व सापेक्ष दृष्टिकोण से दिया है। लेकिन भावार्थ रूप में देखिए तामसी स्थितियाँ एक निंदकदायक स्थितियाँ हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार एक शब्द दोहराते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, कानून का पालन करो, यातायात के नियमों का पालन करो। ये सभी मनुष्यों के लिए हितकारी है। एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दूसरे के सहयोग की स्थितियां बनाना आवश्यक होता है। और यदि मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं, किसी कारण भागता है, तो देखिए स्थितियां बिगड़ती हैं। ठीक इसी तरह कल युग में देखिए स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए या अपने पारिवारिक हितों को ही सर्वोपरि मान्यता हुआ, वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, तो वो अपने गली मोहल्ले के यानी कि पड़ोसियों के हितों की भी उपेक्षा कर जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में शहरवासियों का, देशवासियों का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर आपकी हमारी जो एक स्थितियाँ हैं, वो दर्शक की भांति ही बनी रहती हैं। देखिए, जब-जब आप जितना दृश्यों से जुड़ोगे, दृश्यों का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से है। 5 भोग्य विषयों का अभिप्राय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की स्थितियों से है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों को सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता एक साधारण स्थितियों से जोड़कर समझाते हैं। ये सब राजसी स्थितियाँ हैं। रजोगुण और तमोगुण ये पास-पास के गुण हैं। हालाँकि प्रकृति में तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की समअवस्था को एक विशेष स्तर पर प्रकृति का नाम दिया गया है। जिस प्रकृति को साधारण संसारी भाषा में कहा जाता है, देखिए वो तो एक विकृति है। इन तकनीकी बातों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इन तकनीकी बातों को ही जब आप एक गहरे तल पर विचार करते हो, बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। देखिए दर्शक तो मन के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है। वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करने का अभिप्राय विवेक शक्ति से है। यूँ तो देखिए
बुद्धि का इस्तेमाल तो आप भौतिक शिक्षा के लिए कितना अधिक करते हो, तभी तो आप धन कमाने में सफल होते। और यदि आप धन कमाने तक ही अपनी एक जीवन बिताते हो, तो ये कोई आपके मेरे जीवन में कोई उन्नति नहीं है। उन्नति का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है, तो वो मैच जीत जाता है। इसी तरह आपका मेरा मिला हुआ जीवन भी देखिए एक खेल के समान है। आपको हमें एक अवसर मिला है साधना करने का। साधना का अभिप्राय परमात्मा से अपनी एक निकट स्थितियाँ, है ना? उपासना करो, भक्ति करो। ये सब देखिए योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है, वो योग की स्थिति है, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का एक नाम दिया है। देखिए, जब तक आपकी प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की एक रुचि बनी रहती है, यानी कि प्रकृति के दृश्यों को आप भोगना चाहते हो, संग करना चाहते हो, तो ये राजसी स्थिति है। जब आप धर्मानुसार उन राजसी स्थितियों का, उन भोग विषयों का भोग करते हो, कानून का पालन करते हो, शास्त्र सम्मत कर्म करते हो, तो स्थितियाँ देखिए राजसी मानी जाती है। जब रजोगुण में रहते हुए आप कृत्य नहीं करते, कर्म नहीं करते, दूसरों का हिस्सा खाते हो। देखिए, कर्मफल सिद्धांत बार-बार समझाता है। हम तो देखिए पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों पर बार-बार चर्चाएँ करते हैं। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर जैसे-जैसे क्रियाएँ करता है, जैसे-जैसे सुख पाने के दृष्टिकोण से कर्म करता है, उसका कर्माशय बनता है, उससे संबंधित संस्कार बनते हैं और ये बनते हैं कारण शरीर में। देखिए, स्थूल शरीर तो जन्म-मरण की स्थितियों से बंधा है, 84 लाख प्रकार की योनियों से इसका एक संबंध है और मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। अब मनुष्य से नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की निंदनीय, तामसिक, कष्टमय योनियाँ हैं, वो भोग योनियाँ हैं। यूँ तो देखिए मनुष्य से ऊपर के भी भोग योनि है, लेकिन ऊपर की विशेष भोग योनियों को सात्विक कहा जाता है, नीचे की योनियों को तामसिक कहा जाता है, ऊपर की योनियों को स्वर्गों से जोड़ा जाता है, नीचे की योनियों को नरकों से जोड़ा जाता है। और मनुष्य जीवन पाकर आपको में परमात्मा की व्यवस्था में एक स्वतंत्रता मिलती है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए आपको में ज्ञान में स्थिति, सत्संग करना अनिवार्य है। भले ही आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सभी आत्मा तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से पहले ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अनादिकाल से आप और हम दर्शक बनते हुए दृश्यों को लूटते आए हैं। लूटने का अभिप्राय देखिए तामसिक स्थितियों से है। जब आप कृत करते नहीं, कर्म करते नहीं, दूसरों के फलों को झूठ से, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए हैं। कलयुग में देखिए ये मोबाइल का, इंटरनेट की स्थितियों का कुछ दुरुपयोग करते हुए लोग दूसरों का धन हथियाते हैं। आजकल तो देखिए डिजिटल अरेस्ट नाम की भी स्थितियाँ बार-बार सुनने को आती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी स्थितियाँ फ़ोन पर बनने की स्थितियाँ थी, लेकिन क्योंकि हम ज्ञानमय स्थितियों में रहते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से उन स्थितियों में गिरने से हम बच जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से भी निरंतर हाथ जोड़ के विनती रहती है कि प्रकृति के 3 गुणों को समझो। सतोगुण लाभदायक स्थिति है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सतोगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का मतलब लाभदायक स्थिति से है और बंधनदायक का अभिप्राय एक हानिकारक स्थितियों से भी कह सकते हो। देखिए, रजोगुण में भले ही आपकी हमारी हानि नहीं होती, लेकिन वो एक जीरो की स्थिति है। रजोगुण का अभिप्राय आप अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए कानून के अंतर्गत शास्त्र के सम्मत कर्म करते हो, केवल अपने सुख के लिए। दूसरों को आप दुःख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। और तमोगुण में तो आप अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्रकृति के अन्य जीव-जंतु हों। देखिए, अब जो लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, दूसरों की हरी बत्ती खाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है? उसने दूसरों का हिस्सा खाया है, दूसरों की हरी बत्ती खाई है।
उस व्यवस्था में विघ्न डाला है, फिर आपके हमारे चालान कटते। जैसे यहाँ भौतिक प्रकृति में देखिए, आप जब कोई कानून का उल्लंघन करते हो, तो आपका चालान कटता है। यहाँ के चालान से तो कभी-कभी आप और हम बच जाते हैं, चाहे कोई तिगड़म लगाते हुए स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए, परमात्मा तो न्याय कर ही सकता है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते, आपका मेरा किसी का पक्ष नहीं लेते, तो न्यायकारी है। लेकिन परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, इसलिए परमात्मा ने देखिए नीचे की योनियों को, अब नीचे की योनियों में कब जन्म लेने को प्रकृति आपको हमें बाध्य करती है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। ये शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जब पुण्य पाप कर्मों की कम से कम एक तुल्यता होती है, यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहने चाहिए। और पुण्य कर्मों का अभिप्राय भले ही देखिए सात्विक स्थितियों से है, राजसी स्थितियों से भी लिया जाता है। तामसी स्थितियों को ही केवल पाप श्रेणी में रखा गया, लेकिन राजसी स्थितियां तो जीरो के समान ही है। जीरो का समान खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं। सात्विक स्थितियों में पुण्य कर्मों में एक बचत की स्थिति है। ये तो शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्संग करो। सत्संग करने से आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। आपको दूसरे मनुष्यों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति एक देने के बाद एक सहानुभूति की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और यदि आप में एक छीना-झपटी की स्थितियाँ उठने लगी हैं, तो इसका अभिप्राय आपके मेरे भोग विषय बिगड़ रहे हैं। भोग विषयों में आसक्ति बिगड़ रही है। बिगड़ने का अभिप्राय आप संसारी विषय भोगों को, दृश्यों को दर्शक बनकर लूट रहे हो। देखिए, जब-जब का सत्संग कमज़ोर होता है, सतोगुण की न्यूनता होती है, तो ये रजोगुण नाचने लगता है। आज देखिए, हमारा रजोगुण 24/7 के रूप में सातों दिन, चौबीसों घंटे विषय भोगों की आसक्तियों में छलांगे लगाता है। भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। रात को मौनात्मक स्थितियों में आप और हम जगते रहते हैं। इसके फलस्वरूप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। देखिए, सतोगुण कि शुद्धतम स्थिति का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है। जब तमोगुण सो चुका होता है, रजोगुण संसारी गुण अभी जगा नहीं होता। उस समय विशेषकर देखिए, आप और हम जितना अधिक लाभ उठाते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपकी हमारी एक स्वस्थता मजबूत होती है। मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार जन्म लेते हैं। तो फिर कार्य शरीर की स्थितियां अपने आप ही शुभ संस्कारों से सुसज्जित सजने लगती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा का जो प्रकाश पहले अवृत था, परमात्मा से विमुखता बनी हुई थी, वो फिर सम्मुखता बनने लगती है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ आने से, देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तभी समझ में आता है जब आपके भीतर विवेक शक्ति जगती है। और विवेक शक्ति तभी जगती है जब निरंतर मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति जगने से ही ये दार्शनिक स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। जब मनुष्य कार्य के पीछे का कारण पर एक विचार करता है, चिंतन करता है, उसकी यथार्थ स्थिति पर एक विचार करता है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति के तीन गुण कैसे कार्य करते हैं। इन तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने हैं। ये जन्म मरण की स्थितियां माता के गर्भ में स्थूल शरीर की है, इसी की ही मृत्यु होती है। जब तक कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त नहीं होता, तब तक देखिए अपरम मायातीत नहीं होते, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर ही जब आप गहरे तल पर चिंतन करते हो, तभी आपके भीतर वो दार्शनिक भाव, दार्शनिक का मतलब क्या है कि जब आप दृश्य के भीतर के एक कारण को एक दर्शन रूप में वि एक खोज लेते हो। देखिए, स्थितियों पर शब्दों को गहरे तल पर जब-जब आप चिंतन में लेते हैं, तभी तो हम बार-बार करते हैं। शाब्दिक स्थितियों को 1%, उनके अर्थों पर 10% और उनके भावार्थों पर 100%। जब तक ये 100% की स्थितियाँ या यूँ कहो कि 10% से गहरी स्थितियाँ
वो 100% की दिशा की ओर नहीं चलती, तब तो आपके हमारे जीवन में ये दर्शक की स्थितियाँ बनी रहती हैं, भूखों की स्थितियाँ बनी रहती हैं और दार्शनिक भाव फिर उत्पन्न हो नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करिए, अपना जीवन सादा रखिए। सादा का अभिप्राय सादगी से है। सादगी का अभिप्राय जीवन की अवस्थाओं तक एक मर्यादित जीवन से है। रात को समय पे सो जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठिए। देखिए मेरा भी जो एक ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत हुई हैं, उसका पीछे का कारण एक ही है कि पिछले लगभग 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव, संस्कार परमात्मा की प्रेरणा से कहो, गुरुओं के आशीर्वाद से देखिए जब आप जितना गहरे तल पर चिंतन करते हो, शोध की स्थितियाँ बनाते हो, तो निश्चित रूप से आपको हमें सत्वगुण का गहरे तल पे संग करना अनिवार्य होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से भी विनती है, इन सात्विक स्थितियों को गहरे तल पर अपने जीवन में एक चिंतन का, एक शोध का विषय बनाएँ, ताकि ये कार्य जगत के पीछे की जो एक स्थितियाँ हैं, कारण रूपी, तभी तो आपका मेरा कार्य शरीर देखिए एक मूलभूत रूप से काम करता है। जब कार्य शरीर में शुभ संस्कार 100% बन जाते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, वही तो एक मायातीत की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है। क्योंकि जब कारण समाप्त हो जाता है, तो ये 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक कार्य रूपी स्थितियाँ हैं, बार-बार कर्मों के आधार पे जो जन्म-मरण की स्थिति है, उनसे आपको में गुज़रना पड़ता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को एक दर्शक से ऊपर उठते हुए दार्शनिक स्थिति में प्रवेश करना चाहिए। से सभी दार्शनिक स्थितियाँ के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। आप किसी भी बंधु को आज की वीडियो संबंधित कोई मन में नया प्रश्न उठ रहा हो, जब मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, आधी अधूरी लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ सुझावों का, शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।